यस सर। चलो ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिएक्शन विद PCl5। उसके कुछ रिएक्शंस नोट डाउन करने हैं और मैकेनिज्म लास्ट टाइम बता दिया था, उसी को फॉलो करना है। ये कंप्लीट करना है कि क्या बनेगा इसमें। CH2 epoxy ethane with PCl5 और ईथर ले लिया था हमने एक, epoxy ethane with PCl5, CH3CHO with PCl5, एसीटोन विद PCl5। चलो इसमें A मिला, उसके बाद H3O प्लस डाला, या चलो एक्वस KO डाला, एक्वस KO डाला तो B मिला। एसीटोन विद PCl5, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। A मिला, फिर एक्वस KO डालने पर B मिला। नेक्स्ट PCl5, PCl5। ये कंप्लीट करो रिएक्शन विद PCl5 SN2 मैंगनीज के थ्रू। सर बोलो। सर ऋतिका वेटिंग है। एक मिनट।
कर लिया तुमने कुणाल? चलो आंसर देखेंगे एक बार। दक्ष आंसर निकाले हैं, दक्ष? सर अभी एक ही किया है पहले वाला। क्या आंसर आया बोल? सर वेसिनल डायलाइड। हाँ सर ClCH2CH2Cl। मतलब वो दोनों जगह ClCl आ गया ना, इथाइलिन सर। क्लोराइड टाइप का विसिनल वाला। हाँ वेसिनल डायलाइड। हाँ ये एक बार देख लेंगे। CH2 ये आया O, मतलब इसमें सीधा डालेंगे PCl4, ये डाला क्या है PCl4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस टाइप से लेना है। इस टाइप से लेना मतलब इस ये कैसे, मैंने पहले भी बताया था मैकेनिज्म में, ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, फिर बाद में यही Cl नेगेटिव अटैक करेगा। तो इसमें जब अटैक हो गया तो ये आ जाएगा O पे प्लस P Cl 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 Cl, ये चार आ गए। अब इसके अंदर अटैक करेगा Cl नेगेटिव। अब किसी भी साइड से बॉन्ड तोड़ देंगे, SN2 है तो लेस स्टेरिकली हिंडेड साइड से तोड़ते हैं, लेस स्टेरिकली हिंडेड साइड से तोड़ेंगे बॉन्ड को, और यहाँ पे अब Cl नेगेटिव अटैक कर देगा। ये चीज आ गई। अब CH2, एक मिनट, Cl बैक साइड से आएगा, इसको नीचे दिखा देते हैं। ये आ गया Cl नीचे, CH2, फिर O P Cl 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 Cl। हमें पता है PCl3 तो POCl3 तो निकलना ही है इसके अंदर। PCl5 के साथ कभी भी रिएक्शन होगी तो POCl3 जरूर निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन हटा, और ये अटैक कर देगा इसके बाद, ये Cl नेगेटिव अटैक कर देगा, और आंसर क्या आ जाएगा CH2Cl, POCl3 बाहर निकल जाएगा, और ये Cl नेगेटिव अटैक कर देगा, तो क्या आ जाएगा आंसर CH2Cl CH2Cl और प्लस POCl3 बाहर। आगे समझ के नहीं है? यस। अच्छा दूसरा क्या आएगा, दूसरे का आंसर CH3CHO वाले में। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ एक। सर CH3CHO। हाँ फाइनल आंसर ये आएगा, बीच में आएगा CH3CHCl2 जेमिनल डाइहैलाइड आएगा, जेमिनल डाइहैलाइड। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसके पास आ गया प्लस P Cl 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 और Cl, ये आ गया, ये आएगा ना, ओपन ओन पे देगा PCl4 पॉजिटिव को। नहीं समझ आया तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं आप पूरा। इस पे जब अटैक होगा PCl4 और ये Cl, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अब ये Cl नेगेटिव अटैक करेगा, ये इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और Cl नेगेटिव अटैक कर देगा, बैक साइड से अटैक कर देगा। उसके सेम वही चीज होनी है जो पहले बताया था, जिसने मैकेनिज्म पढ़े हैं घर पे उनको समझ आ गया होगा ये। वो फिर P Cl 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 Cl, ये चार आ गए और एक Cl लगा हुआ, फिर ये वो इलेक्ट्रॉन देगा इधर, और एक Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा और वो अटैक कर देगा दोबारा इसी पे, POCl3 बाहर, और CH3CHCl2 आ जाएगा, CH3CHCl2। फिर एक्वस क्यों डालेंगे तो दोनों Cl हटके OH आ जाएगा, दोनों Cl हटके क्या आ जाएगा OH, और CH3CHO फाइनल आंसर। और सेम ऐसे ही होगा एसीटोन के साथ, CH3C Cl2 CH3, डबल बॉन्ड O हट जाएगा, डबल बॉन्ड O हट जाएगा, और सी का दो Cl लग जाएंगे, फिर एक्वस क्यों डालेंगे तो एसीटोन, दोबारा एसीटोन से एसीटोन बन रहा है, ऊपर इथेनॉल से इथेनॉल। समझ गए कि नहीं? है किसी के सही हुआ है ये? नहीं, दक्ष तेरे सही है सारे ये? लक्ष्य
इसमें COCl, COCl, उससे अगले में COCl, CH2Cl। दक्ष सारे सही है कि नहीं? यस सर। और लक्ष्य तेरे, लक्ष्य नेक्स्ट नोट करेंगे। चलो नेक्स्ट नोट करना है। अच्छा श्रेया, यस सर। श्रेया अभी समझ तो नहीं आएगा, तो जितना समझ आएगा उतना करना। अभी क्लियर हुआ है कि थोड़ा बहुत सर समझ में आ गया था। आ गया? चलो सही है। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म नोट करेंगे। नेक्स्ट अब है SNI का मैकेनिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एम्स में, मेडिकल में और ये IIT एडवांस में हर जगह पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है SNI, है ना? SNI। और रिएक्शन कौन सी है? डार्जन्स प्रोसेस। मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं उसका, जैसे मैंने लिया सपोज CH3CHD ले लेता हूं मैं, या पहले सिंपल ले लेते हैं फिर बाद में इसको डिटेल में करें। पहले इसको सिंपल ले लेते हैं बिल्कुल। जैसे मैंने लिया ROH, इसमें डाला SOCl2, इसमें SOCl2 डाला, SOCl2 डाला, और सॉल्वेंट ईथर ले लो। सॉल्वेंट कोई भी, ईथर कोई भी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होगा जब रिएक्शन होगी? आंसर सबको पता है, RCl आना है प्लस SO2 आना है प्लस HCl आना है। और इस रिएक्शन को हम प्रेफर भी करते हैं क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो गैसेस होते हैं। डार्जन्स प्रोसेस है, बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? गैसियस होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। मैकेनिज्म का नाम है SNI। और अगर यहाँ पे मैं बेस यूज कर लूं जैसे पाइरिडीन, अगर मैं बेस यूज कर लूं पाइरिडीन, तो उस केस में मैकेनिज्म का नाम क्या हो जाएगा? SN2। अभी है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म क्या है जल्दी से नोट करेंगे इसको। जैसे ये दिया मैंने, ROH है, SOCl2 अटैक कर रहा है। अब तुम खुद भी ट्राई करोगे ना तो मुश्किल नहीं है मैकेनिज्म लिखना। ये जैसे ये लिया और ClCl, ये ऐसे है ना। अब O इलेक्ट्रॉन लेगा, S को ये अपने लोन पर दे देगा। जब ये लोन पे दे देगा, पता ही है इसमें ये होगा। अब O नेगेटिव वापस आए देगा इलेक्ट्रॉन, और एक Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। ROH, एक अलग से दिखाना है इसको, RO प्लस और H, SO नेगेटिव, ClCl। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो देखो फिर, अब ये O नेगेटिव वापस देगा इलेक्ट्रॉन, ये Cl एक बाहर, यहां से ये H बाहर, यहां से ये H बाहर हो जाएगा, तो ये HCl यहां से बाहर निकल गया, माइनस HCl। और ये आ गया ROH डबल बॉन्ड OCl, ये आ गया। अब यहाँ हमें पता है कि SO2 गैस स्टेबल होती है हाईली, डबल बॉन्ड आ रहा है, D5 मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर निकलेगा और ये जाके जुड़ जाएगा R के साथ एज इट इज इमीडिएटली। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसलिए इंट्रामोलिकुलर, विद इन ए मॉलिक्यूल प्रोसेस हो रहा है ये, इसलिए रिएक्शन का नाम है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये होगा इसमें। और इसमें आंसर आ गया RCl प्लस SO2। किसी को कोई डाउट इसमें? मतलब ये आज की क्लास, हाँ आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था, RCl प्लस SO2। HCl ऊपर निकल गया, HCl यहाँ निकल गया। अब अगर मैंने यहाँ पे पाइरिडीन, मैकेनिज्म नोट कर लिया होगा सबने, अगर मैंने यहाँ यूज कर लिया पाइरिडीन C5H5N, सबको पता है ये बेस है, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो स्ट्रक्चर। अगर मैंने यूज कर लिया पाइरिडीन तो ये बेस है, इसलिए ये HCl में से H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या रिलीज हो जाएगा? सही ना? मैं रिएक्शन दिखाता हूँ एक बार। ये पाइरिडीन था, इसमें डाला मैंने दिस और दिस वाज पाइरिडीन, इसमें डाला मैंने HCl, इसमें HCl डाला, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी C5H5N प्लस H और प्लस Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अब ये Cl नेगेटिव जो बना है ये इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको अटैक नहीं करने देगा ये। अब ये Cl नेगेटिव खुद अटैक करेगा इस पे। तो अब मैकेनिज्म क्या हो गया? अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? SN2। सही ना? अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? SN2। कोई डाउट? नो सर। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर बेस यूज करेंगे तो मैकेनिज्म SN2
और बेस यूज नहीं किया, सिर्फ ईथर सॉल्वेंट लिया हमने, सॉल्वेंट तो इसके केस में भी होगा, तो उस केस में मैकेनिज्म क्या होगा, SNI। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्वेश्चन लिखेंगे एक दो इसके, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 2 क्वेश्चन ये इसके इंपॉर्टेंट है काफी। अच्छा एक चीज, 2 या 3 ले लेते हैं। ये लिया 14 और डाला SOCl2, SOCl2 हल्का सा हीट करेंगे और ईथर सॉल्वेंट, ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एक ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2OH 14 SOCl2 ईथर सॉल्वेंट, हीट किया हल्का सा, और इसके बाद एक ले लेते हैं ये CH3C CHDOH SOCl2, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड। डार्जन्स प्रोसेस है, रिएक्शन को प्रेफर करते हैं क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स गैसियस होते हैं, तो इसलिए अल्काइलाइड प्योर मिलता है, इसलिए इस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। अब बताएंगे इसमें तीनों में आंसर क्या आएगा, फास्ट।
हाँ निकालिए आंसर। आंसर निकालिए। देखो उधर फर्स्ट का आंसर। लक्ष्य आंसर बोलना है। दक्ष सर CH2CH CH2Cl। हाँ नहीं सही है। ये Cl किससे जुड़ेगा? 14 वाले के साथ कि सिंपल वाले कार्बन के साथ? देखो इधर मैकेनिज्म CH2, ध्यान देना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। जो बॉन्ड CH2 OS डबल बॉन्ड OCl, यहां तक तो हर कोई लिख लेगा मैकेनिज्म। यहां तक लिख लोगे मैकेनिज्म की नहीं? कोई भी डाउट तो बता दो। यहां तक हर कोई लिख लेगा मैकेनिज्म, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और ये 14 वाला कार्बन है। अब होता क्या था यहां से, इसके बाद क्या होता था? ये O इलेक्ट्रॉन देता था, ये Cl नेगेटिव बाहर निकलता था और जाके जुड़ता था इस वाले CH2 से। इससे जुड़ता था। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? लेकिन अगर ये यस सर। Cl यहां, अगर ये Cl यहां जुड़े तो रिंग कितने मेंबर की बन रही है? 6 मेंबर की बन रही है ना रिंग। और ये हो भी सकता है ऐसा, क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ये भी टूट सकता है ना बॉन्ड यहाँ तो, क्योंकि कंजुगेशन में है। इधर जब प्लस आएगा बॉन्ड टूटने के बाद, तो ये इसका कंजुगेशन में है, इसलिए बॉन्ड यहां से टूटता है और 6 मेंबर की रिंग बनती है। तो ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। ये मैंने बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हटा रहा हूं मैं, ये हटा दिया यहां से। अब इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो ये बनेगी। ध्यान देना, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूटा इस तरीके से, ये दिखा दे टूटा हुआ। यहां पे बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड बनेगा, और यहां पे मैंने दिखाई रखा बॉन्ड, ये Cl वाला बॉन्ड टूट रहा है। समझ गए कि नहीं? ये ट्रांजिशन स्टेट होगी और फाइनली जाके CH2 के साथ Cl जुड़ जाएगा और ये आंसर आएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। जो बॉन्ड टूट रहे हैं वो दिखा दिया मैंने, जैसे ये O वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, SO2 का बॉन्ड बन रहा है क्योंकि SO2 को बाहर निकलना है, और ये बॉन्ड टूट रहे हैं, ये वाला बॉन्ड बन रहा है। तो नोट कर लेंगे यहाँ पे। ट्रांजिशन स्टेट दिखा दी, ये प्रॉपर ट्रांजिशन स्टेट है इसकी, 6 मेंबर वाली, क्योंकि 6 मेंबर रिंग जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है देन 4 मेंबर रिंग, इसलिए इस CH2 से जुड़ेगा ये। और पॉसिबिलिटी है भी, CH2 यानी एंगल 120 का है तो बॉन्ड घूम सकता है, तो इसलिए ये बनेगा यहाँ पे। और Cl इससे जुड़ेगा। फाइनल आंसर ये CH2Cl, सॉरी ऊपर, ऊपर का आंसर ये आएगा CH2Cl 14 वाला, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आंसर आएगा इसका। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, सही ना? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब इससे नेक्स्ट में क्या होगा? इससे नेक्स्ट में क्या होगा? इससे नेक्स्ट में क्या होगा? इसमें आंसर यही आएगा। डाउट किसी को? इस केस में 6 मेंबर की रिंग बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि कार्बन यहाँ पे sp है, बॉन्ड घूम नहीं पाएगा, इसलिए यही आंसर आएगा जो है। आगे समझ के नहीं है? हाँ सर। और इससे नेक्स्ट में आंसर जो आएगा वो Cl बैक साइड से आएगा कि फ्रंट साइड से? ये आंसर है इसका।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें होगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, Cl यहीं पे आएगा, वो तुम्हें मैकेनिज्म दिख रहा होगा, देखो इधर बैक साइड से नहीं अटैक करेगा, यहाँ पे O ये बनेगा OS डबल बॉन्ड O Cl, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये Cl जाएगा और यहीं से अटैक करेगा, बैक साइड से रिपल्शन, इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म में देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, बैक साइड वाला नहीं मिलेगा। हाँ अगर हम पायरिडीन डाल देते तो बैक साइड से अटैक होता, तब आंसर ये आता। समझे कि नहीं ये? चलो ये क्लियर हो गया यहाँ पे मैकेनिज्म। ये हमारा कौन सा था? SNI मैकेनिज्म, ठीक है ना। SNI में जो क्वेश्चन अच्छे वाले बनते थे वो सब बता दिए, इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन याद रखना है, सही ना, देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्लियर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ये याद रखना है इसके अंदर। और एक स्पेशल केस दिया जैसे 6 मेंबर ड्रग में ट्रांसफर हुआ, सही ना। तो ये यहाँ पे SNI खत्म हो गया। ARSN2 में तुम्हें पहले बता चुका हूँ, बेंजाइन मैकेनिज्म वाला, वो खत्म हो चुका है, जिसमें हम सिर्फ माइनस आई इफेक्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट नोट करना है, नेक्स्ट नोट करना है SNNGP। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है SNNGP। SNNGP, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो पहले मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, फिर इसके बाद इसके फीचर्स होंगे, जो कंसेप्ट होंगे वो बता दूंगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसके अंदर, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है SNNGP, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जो SN1 और SN2 दोनों से फास्ट होता है, क्लियर, जो SN1 और SN2 दोनों से फास्ट होता है। जैसे एग्जांपल अगर मैंने लिया C2H5 S CH2 CH2 और Br, और इसमें भी ले लेते हैं, से कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 है, सही है, ये है कार्बन 14, और इसमें मैंने डाल दिया एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। अब मैंने तुमसे पूछा कि आंसर क्या आएगा, सही ना, इसमें आंसर क्या आएगा, तो दिमाग में ये आएगा कि C2H5S CH2 CH2 14 और यहाँ पे आ गया OH, ये दिमाग में आएगा, आंसर ये आएगा। किसी को डाउट कोई? ये आएगा आंसर कि नहीं? लेकिन इसमें आंसर ना दो हैं, एक ये भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और IIT मेंस एडवांस के लिए भी। CH2 और ये यहाँ पे आ गया 14, यहाँ आ गया OH, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों इक्वली प्रोबेबल हैं, दोनों आंसर जो हैं इक्वली प्रोबेबल है। अब ये कैसे मिलेंगे, मैकेनिज्म नोट करना है इसका। कभी भी अगर एक और न्यूक्लियोफिलिक एटम लिविंग ग्रुप के थर्ड पोजीशन में प्रेजेंट है, जहां लिविंग ग्रुप है उसके थर्ड पोजीशन पे है या फिफ्थ पे, थर्ड पे ये है ना, देखो ये अगर मैं इसमें नंबरिंग कर रहा हूँ, पे ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है, थर्ड पे है अगर लिविंग न्यूक्लियोफिलिक एटम, या जैसे S आ गया, N आ गया, इस टाइप से, और विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, तो उस केस में SNNGP लगता है, उस केस में SNNGP लगता है जब भी न्यूक्लियोफिलिक एटम थर्ड पे, फिफ्थ पे, सेवंथ पे प्रेजेंट है, या डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, तो इसके लगने के चांसेस होते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, ध्यान देंगे, C2H5S S ले लिया और इसको बना देते हैं इस तरीके से, CH2 और ये ले लिया Br। अब ये Br हटेगा यहाँ से, ये 14 है, 14 ये वाला नहीं, सॉरी 14 था ये वाला, 14 ये है ना। अब ये Br हटेगा, Br हटेगा, ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा बैक साइड से, किसको, CH2, ये दे दिया लोन पेयर से बैक साइड से, और ये आ गया C2H5S CH2 ये बॉन्ड बन गया 14 वाला, ये बन गया ना। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, ये क्या है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा यहाँ पे। तो ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें OH से अटैक करेगा, जो NaOH डाला ना, जो NaOH डाला ये, अब ये OH से अटैक करता है, और अब ये बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता है और ये बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता है, इसलिए दोनों की पॉसिबिलिटी है। जहां से टूटेगा तो उल्टे साइड भेजना इलेक्ट्रॉन उल्टे साइड भेजना है ना।
इस साइड यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे भी जा सकता है। तो जहां पे पॉजिटिव आएगा कार्बन पे उसी पे O चांस आ जाएंगे, जहां पे कार्बन में पॉजिटिव आएगा उसी साइड क्या आ जाएंगे, O चांस आ जाएंगे। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो आंसर आ गया C2H5 S। अगर यहां से रूटा तो 14 वाले पे नहीं आएगा, दूसरे पे आएगा, और अगर यहां से रूटा तो 14 वाले पे वो आएगा। तो 14 वाले पे वो आएगा, सेम एज इट इज आएगा, बस ETS CH2 CH2 14OH। समझ आ गया मैकेनिज्म के नहीं है? चेक करो मगर SNNGP समझ आ गया मैकेनिज्म हाँ के नहीं? सर। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, 2 बार 3 बार 5 बार लिख के देखना जरूर, बिना लिखे क्लियर नहीं होंगे। इसके क्वेश्चन जेईई एडवांस में, नीट में आते हैं, इसके क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। SN1 SN2 दोनों से फास्ट होता है। इसके फीचर्स नोट करेंगे, इसके फीचर्स नोट करेंगे। अब इसमें एक चीज दिख रही होगी तुम्हें कि ये इंट्रामोलिकुलर SN2 भी है और बाद में पहले इंट्रामोलिकुलर SN2 है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये इंट्रामोलिकुलर SN2, और यहाँ पे क्या है, वो चांस बाहर से अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर SN2, दोनों है, सही ना। SNNGP पहला पॉइंट, कंपाउंड, जल्दी से लिखेंगे इसको, कंपाउंड इन विच न्यूक्लियोफिलिक एटम with lone pair is at third, fifth and seventh position, third, fifth और seventh position, third, fifth और seventh position with respect to leaving group, with respect to leaving group। थर्ड, फिफ्थ और पाई बॉन्ड है तो थर्ड पोजीशन पे हो। पाई बॉन्ड should be at third position with respect to leaving group, can also give NGP। pi bond at third position can also give NGP, third position with respect to leaving group, with respect to leaving group। It is intramolecular SN2, initially it is intramolecular SN2, then intermolecular SN2। फीचर में लिखेंगे initially it is intramolecular SN2, then intermolecular SN2, then intermolecular SN2, then intermolecular SN2। अब next line, SNNGP is faster than SN1 and SN2, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है ना, तो फास्ट हो जाती है। इट इज फास्टर देन SN1 एंड SN2। अब मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, जो गलती कर सकते हो तुम आगे, न्यूक्लियोफिलिक एटम एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। न्यूक्लियोफिलिक एटम एंड लिविंग ग्रुप, ये ध्यान रखना इस चीज का, दे मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। न्यूक्लियोफिलिक एटम एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। समझिए कि नहीं है? ठीक है। एंटी यानी ऑपोजिट होना चाहिए, एक वेज पे तो दूसरा डैश पे, एक ऊपर है तो एक नीचे होना चाहिए, थर्ड पोजीशन में नीचे होना चाहिए। ऐसी था ना, ये एक ऊपर तो एक नीचे, जैसे इसमें मैंने दिखाया भी है, देखोगे ना अगर तुम, ये देखो इधर, ये BR ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, सही ना। ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ से लोन पेड़ देगा। समझ गए कि नहीं? हाँ सर, समझ गया। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल्स इसके हैं, एक एग्जांपल तो अभी नोट कर लो इसी में, एक एग्जांपल लिख लेंगे इसी के अंदर, फिर आगे देखते हैं। अभी सपोज इसमें दे दिया, चलो N Me होल ट्वाइस CH2 CH2Br, इसमें आया O चांस, ये K1 की स्पीड से है। फिर आ गया N, एक ले लेते हैं CH3 CH2Br, O चांस K2 की स्पीड से। तीसरा ले लिया CH2 CH2Br, और ये आ गया SME O चांस डाला K3 की स्पीड से। तो तुम्हें बताना है कौन सी रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ K1 K2 K3 बताना है तुम्हें, ऑर्डर ऑफ K1 K2 एंड K3। तो जल्दी से आंसर निकालेंगे, K1 K2 और K3 का आंसर क्या होगा। और मैकेनिज्म क्या है, SNNGP। मैकेनिज्म क्या है, SNNGP। जल्दी से निकालो आंसर इसका।
चलो आंसर देखेंगे एक बार। अब इसमें ये वाली SN-NGP है, ये वाली SN-NGP है, दो रिएक्शन SN-NGP है, इसलिए Br इलेक्ट्रॉन लेगा, सेम वैसे ही लिखना है इसको, NMe2 CH2 CH2Br, Br इलेक्ट्रॉन लेगा, ये N अपने लोन पेयर्स को दे देगा, तो ये बन गया N प्लस Me2 CH2 14 लगाना, 14 लगा के भी कर सकते हो तुम, एक को 14 मान लिया, दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। फिर O चांस अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। कर लोगे ना मैकेनिज्म का, सेम इधर SN-NGP लगेगा थर्ड वाले में, तो आंसर आएगा इसका N बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जल्दी देगा लोन पेयर अपने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए आंसर आएगा इसका K1 K3 वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। आया समझ के नहीं ये? क्लियर है?